सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा पर भरोसा करो। जो तुम्हारे भाग्य का है, जो तुम्हें मिलने का है, वो तुम्हें मिलेगा। तुम ध्यान को छोड़कर, तुम साधना को छोड़कर, तुम अपनी आत्मा को छोड़कर दुनिया में भाग रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अपने पास नहीं आ रहे हो, पूरी दुनिया में जा रहे हो। और जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ से एक नया अंधविश्वास लेकर के आ रहे हो। दत्तात्रेय भगवान आत्मज्ञान की बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस धोखे में भी मत रहना कि कभी तुम्हारे गुरु कोई जादू कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी में बस चुटकी बजाते ही सब हो जाएगा। गुरु जादू करते हैं, लेकिन वो जादू कैसा है? जैसे एक माँ प्यार भरी मुस्कान देती है, गले से लगा लेती है, तो कहते हैं नई जिंदगी मिल गई। माँ ने वो हाथ रखा सिर पर, नई जिंदगी मिल गई। ऐसे ही अब कोई कहे कि उससे कैंसर क्यों नहीं ठीक हुआ, उससे ये और बीमारी जो थी, किडनी फेल हो गई थी, वो क्यों नहीं ठीक हुई। ये तर्क का सवाल नहीं है। गुरु कृपा से होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि किसी दिन गुरु कृपा हो जाएगी और हम तो तर जाएंगे, तो ये धोखा है, ये अंधविश्वास है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर हैं। लेकिन ध्यान करो, साधना करो, अपने आत्म तत्व को तुम्ही को पहचानना है। मूलाधार में पड़ी हुई अपनी ऊर्जा को तुम्ही को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना है। ये पुरुषार्थ तुम्हारा है। अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना तुम्हें है। अध्यापक सब कुछ अध्यापक कर देंगे, उन्हीं के तो हाथ में है। बस 2 0 है ना, उस 2 0 के पीछे आगे एक का डंडा लगाना है, बस हो गया 100 में से 100। इतना ही तो करना है, पास हो जाऊंगा मैं, फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगा। इतना ही तो करना है, अध्यापक सब कर देंगे। और कई घरों के बच्चे करवाते भी हैं, माँ बाप से पैसा खर्च करवाते हैं, कुछ भी करो, पेपर हमें एग्जाम से पहले पेपर दिलवाओ। और फिर कई करप्ट लोग सोच रहे इतना पैसा आ रहा है, लो जी एग्जाम से पहले पेपर ले लो, हो गया पेपर लीक। बेचारे मेहनत करने वाले मेहनत करते रह गए बच्चे, और जो जिनके बाप के पास पैसा था वो अपना आगे, जिनका जुगाड़ था वो अपना कर आए। करना क्या है, 2 0 के पीछे बस ये 1 नंबर ही तो लगाना, हो गए 100 में से 100। अध्यापक ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अध्यापक ऐसा कर भी दें तो ये 100 में से 100 तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ये नंबर तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। कई बार आप अपने गुरुओं से पूछते हो, उनसे आशा करते हो, वो कह दें आप ध्यानी हो गए, आप ज्ञानी हो गए। गुरु आपको प्रसन्न करने के लिए कह भी देंगे कि हाँ बेटा बहुत ऊंचाई पर चल रहा है, लेकिन उनके कहने से सत्य नहीं बदल जाता। और कई बार इसीलिए जो सच में सद्गुरु होते हैं वो बुरे बन जाते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं कि अभी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, या तो फिर उसको वो बात को पलटते हैं, बात को अलग करते हैं, और फिर लोग गुरुओं से नाराज हो जाते। ये गुरु अच्छे नहीं है, वो वाले गुरु कितने अच्छे थे, कहते थे बेटा तेरा तो कल्याण हो गया, तू तो बहुत पुण्य आत्मा है। मैंने वहां पर जाकर 10,000 रुपये ही दान किए थे, उन्होंने इतना सारा आशीर्वाद दिया मुझे। और ये वाले गुरु तो ध्यान साधना बता रहे हैं, नाम जप बता रहे हैं, ये गुरु अच्छे नहीं हैं। लोग गुरुओं से नाराज हो जाते हैं, जैसे बच्चे टीचर से नाराज, अध्यापक से नाराज हो जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं गुरु के उपदेश से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता। वह स्वयं ही सार तत्व है और स्वयं ही शुद्ध है। वह स्वयं ही सार तत्व है, स्वयं ही शुद्ध है। इस सत्य को तुम्हें तत्वतः जानना होगा। इसके लिए तुम्हें ना मन पे डिपेंड रहना चाहिए, ना गुरु पे डिपेंड रहना चाहिए, ना किसी
संयोग पर डिपेंड रहना चाहिए। वह कह रहे हैं जो पहले से अशुद्ध हो उसे शुद्ध किया जाता है, लेकिन जिसका स्वभाव ही परम शुद्धता हो उसके शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं होता है। स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, उस पर अशुद्धता का आरोप किया जा सकता है पर वो अशुद्ध नहीं होता। साधना की स्थिति में जब आत्मशुद्धि शब्द का प्रयोग शास्त्रकारों द्वारा किया जाता है तो उसे मन समझना चाहिए, आत्मा नहीं। आत्मा शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप में किया गया है। जब कहते हैं कि आत्मशुद्धि, तो आत्मशुद्धि माने ऐसा नहीं है कि आत्मा शुद्ध हुई, वहाँ मन की शुद्धि है, वृत्तियों की शुद्धि है, इंद्रियों की शुद्धि है, शरीर की शुद्धि है। ये जो रेचक कुंभक पूरक हैं, ये जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इनमें जो कार्य हो रहा है ये कार्य आत्मा पर नहीं हो रहा है, ये कार्य शरीर पर हो रहा है।